मैम देखिए, कांग्रेस पार्टी हारी नहीं। हारता वो है जो मैदान छोड़कर भागता है, और हम लोग मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं। हम लोग पूरी रणनीति के साथ में 2024 में तख्ता पलट करने वाले हैं। क्योंकि मैम आपको भी पता है कि राज्य और जो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में बहुत विरोधाभास है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस क्यों आ रही, जहां 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था और सारी चीज़ें थी, माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में था, फिर भी कांग्रेस हार जाती है। मैडम देखिए कि जो मीडिया है ना, मीडिया ने रुझान क्या दिखाया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन रही है, मीडिया ने दिखाया। मीडिया किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम है या नहीं है मैडम, आप बता दें। ईवीएम आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं तो मैम हर उस चीज़ पे सवाल उठाऊंगा जो देश पर उंगली उठाने का काम करता है। तेलंगाना में जीत जाते हैं तो ईवीएम। मैं तेलंगाना की मैं पहले आपको बात बता दूं कि तेलंगाना एक छोटा प्रदेश है, ठीक, और उसको जिताया गया। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया लीजिए दान में दे रहा हूँ। अगर वहाँ भी प्रधानमंत्री जी को पता चलता है कि यहाँ पे फंडिंग ज़्यादा आ सकती है, यहाँ से हम ज़्यादा धन इकट्ठा कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे भी बेईमानी करते हैं। मतलब आप सीधे सीधे पीएम मोदी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैडम, सिस्टम में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सवाल उन्हीं से बनता है और चुनाव आयोग से बनता है। आपको याद होगा, और आप खबरें भी बहुत अच्छा चलाती, तो आपको मालूम भी होगा कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग हो गया। अब वो तो चूना ही लगाएगा। तो सरकार कहती है कि सिर्फ विपक्ष का जब हारती है तो ईवीएम का रोना रोती है। मैडम ईवीएम का पे सवाल 2003 से लोग पूछ रहे हैं, और एक समय आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी 2012 से कह रहे हैं कि ईवीएम 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 पे बोल रहे थे। ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? बोल रहे थे। और आज मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के मुद्दों को उठा रहा हूँ। जी होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव आयोग को होना चाहिए। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है मैम? आपको लगता है मैं फिर अपनी भाषा में आ जाऊंगा तो आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है कि भाजपाइयों को उतनी मिर्ची नहीं लगती है जितना गोदी मीडिया को लगती है। मैडम सवाल मैं भाजपा से कर रहा हूँ, और आप पत्रकार हो या प्रवक्ता हो भाजपा? नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है, हम सवाल पूछते हैं कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम पे मांग नहीं होती है। आपका दोनों बार मांग होना चाहिए, हम जीते या हारे। मैडम शुरू से हम लोग बोल रहे हैं, अनुराग ओझा जब से बोल रहे तब से कह रहे हैं कि ईवीएम देश की बर्बादी का कारण है, और दुनिया जानती है कि इसके लिए संसद में क्यों नहीं सवाल उठते? क्या चीज मैम? संसद में सवाल क्यों? संसद में देखिए, संसद में किसको बहुमत है? बहुमत किसकी है आप बता दीजिए, आप काबिल पत्रकार हैं। बहुमत है, बहुमत किसकी है? लेकिन आप सवाल भी तो उठाइए। सवाल उठाने वाले को वहाँ से उठा के फेंक दिया जाता है। कितनों का नाम गिनूं? कोर्ट क्यों नहीं जाती पार्टी? जो जन आंदोलन क्यों नहीं करती? कोर्ट जाएगा उसको न्याय मिलेगा? जो कोर्ट जाता है उसको न्याय मिलता है? जो कोर्ट जाता है उसको न्याय मिलता है? आप बता दीजिए। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी शाम को झूठ बोलेंगे, आप जैसे पत्रकार सुबह उसे सच साबित करेंगे। सरकार तो कहती है मोदी जी हिटलर से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि हिटलर ने कहा था कि झूठ बोलो, और इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझ ले, और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोलो। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मैडम आप बताइए, बोलते हैं नहीं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमको मालूम है आपकी झूठ बोल सकते हैं? हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। आप कैमरे के पीछे हंस रही हैं, आप सामने आके सवाल पूछिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी, हमने कहा हमारे, मेरे नहीं, हमारे में सब समाहित होते हैं। ठीक है, हमारे में सब समाहित होते हैं, तो यशोदा बहन को छोड़ क्यों दिया मोदी जी ने? वो उनमें नहीं थी क्या? अब ये तो मोदी जी का पर्सनल है, हम पर्सनल नहीं जाते हैं, हम चुनावी मुद्दे पे रहते हैं। अच्छा, मोदी जी आप मशरूम कैसे खाते हैं? ये ठीक है। मोदी जी आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोदी जी आप बाएं हाथ में क्यों दाएं हाथ में? ये तो जिन्होंने सवाल किया, ये सब पर्सनल नहीं है। ये तो जिन्होंने सवाल किया उन पे सवाल होना चाहिए। मेरी विचार वो पर्सनल नहीं था। मोदी जी हम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। अरे भाई, मोदी जी सीधा खा जाते हैं, क्या मतलब है आपसे? वो उनकी अपनी पूछने की क्वेश्चनिंग करने का तरीका था, ये मेरा नहीं है। खैर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कहा जा रहा है कि बीजेपी में बहुत डिसिप्लिन है, जो जिसको चाहे प्रधानमंत्री मोदी सीएम बना दे, कोई एक शब्द नहीं निकलता है। ये आपकी भूल है। ये आरएसएस तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन बनेगा। पूरा सिस्टम जो है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम है, और उसे चलाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो आरएसएस है।
जिस तरह से आप देखिए छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले तक कहते रहे मां बहनों आज 10 तारीख है, पैसे मैडम, आएंगे, आप और नेक्स्ट डे दूसरा सीएम बन जाता है। मैडम वही देखिए कि मामा के साथ में बहुत बड़ा छलावा, मेरे मामा के साथ में छलावा करने वाले को 24 में गद्दी से उतार दिया जाएगा। अब बताइए गद्दी से मैडम मामा के साथ में अगर गलत हो तो भांजे का फर्ज बनता है कि उसका समांतर किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गद्दी से उतार के मामा के बराबर कर दिया जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि मामा ने मेहनत की इसलिए मामा को साइडलाइन कर दिया गया था, इसलिए बीजेपी जीत गई। चुनाव तो मामा के चेहरे पर जीते ये लोग, और आज मामा को दरकिनार कर रहे हैं। चुनाव राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम पर जीतते हैं लोग, और वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हैं। छत्तीसगढ़ आखिर वसुंधरा राजे क्यों चुप रह गई, आपको क्या लगता है? स्टेज पे आपने नहीं देखा था? स्टेज का आपने कल की देखी होगी फोटो, चेहरा भावुक है लेकिन कुछ कर क्यों नहीं पाई? आंख से झलका आंसू। सबको ये था कि महारानी कुछ तो करेगी। नहीं, महारानी अब कुछ नहीं कर पाएंगी। महारानी एक चीज कर सकती है, जो विधायक है ना उनका अभी भी खेला हो सकता है, लेकिन महारानी अब कहाँ कुछ करेंगी। महारानी अगर कुछ कई लोगों का ये भी मीडिया में चर्चा है कि वो एक माँ भी हैं। देखिए माँ तो ममता की मूर्त होती है, तो उनके एक बेटे पे कुछ आरोप है जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई की वजह से क्या चुप होता है कि माँ ममता की मूर्त है। मेरे कहने का मतलब यही था, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी। मेरे कहने का मतलब मैं यही था। तो मतलब लोगों की जो उम्मीद थी कि महारानी का जादू चल जाएगा, मतलब महारानी वसुंधरा और गहलोत जी मिलकर सरकार बना सकते हैं, वो आप लोगों के भी एक उम्मीद जगी थी, कांग्रेसियों को भी, वो टूट गई। मैं एक चीज़ फिर आपको बता दूं कि अभी तो 2 दिन हुआ है, महज 2 दिन, ठीक 48 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए, और आपको मैं लिख के दे देता हूं कि 5 साल अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार चला लेती है तो अनुराग ओझा अपना नाम बदल देगा। लेकिन जैसे कांग्रेस पे आरोप लगते हैं कि कांग्रेस हमेशा रोबोट प्रधानमंत्री सीएम बना देती थी, पहले पीएम मनमोहन सिंह को लेकर भी कहा जाता था, और आज की डेट में एक कमोबेश बीजेपी वही कर रही है, लेकिन सभी लोग उसको डिसिप्लिन कहते हैं। मैडम मैं एक चीज़ बताऊं कि बीजेपी वो पार्टी है, कांग्रेस वाला रिमोट से चलाता था कि नहीं चलाता था वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री और आरएसएस ऐसा हो गया है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी रिमोट से चलाता है। आप बेवकूफ़ा जानते हो मैडम, आप बहुत ज़्यादा काबिल पत्रकार। याद है ना? याद है या नहीं याद है? याद है ना? ठीक। अब वो धनखड़ जी ने कहा कि हमें झुककर सबको प्रणाम करने की आदत है। मैडम एक चीज़ बताइए, पद का एक गरिमा होता है। अब उन्होंने इवन संसद में, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जी आप हो और आपके बाबा हैं, दादा, वो आपके सामने ऐसे करे हैं तो कितना शोभा देगा। वो कहते हैं मेरे संस्कार है, मैं सबों को करता हूँ। बहुत संस्कार हैं, हमको मालूम है कितना किसका संस्कार है। वो बहुत भावुक हो गए संसद में कि लोग मेरी ट्रोलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे। गलत का विरोध सीना ठोक के कीजिएगा, इतिहास आपको बागी कहेगा, तलवा चाटने वाला नहीं। तो आप भी अगर वो काम करती हैं तो मैडम पत्रकारिता कीजिए, चापलूसी नहीं। आपको क्या लगता है अब 2024 में क्या होने वाला है? मैडम बहुत बड़ा बदलाव होगा, तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, जवान और संविधान की बात नहीं की तो 24 में पूरी। आखिर विरोध वोटों में क्यों नहीं बदल पाता? मैडम आप मतदान पेटी आज तक आते आते सब गायब क्यों हो जाते हैं? परसेंटेज आप देख लीजिए, वोट परसेंटेज आप देख लीजिए, काफी समझदार हैं आप। सब लोग तो टीवी पे यही चलाते हैं। चलिए आप प्रतिशत की बात करते हैं, मैं मानती हूँ आप टीवी पे विश्वास करते हैं, मैं नहीं करती, लेकिन जो आम जनमानस है, कहता है एक हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो समझो टीवी है, और उस टीवी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आम जनमानस के मन में तो आता है, टीवी चलाती है कि जब कांग्रेस का सफाया। देखिए टीवी किसकी है? टीवी भाजपा की। टीवी का प्रचार कौन करता है? भाजपा वाला करता है। और टीवी पे जो पत्रकार काम करता है वो अडानी और अंबानी की गोदी में खेलने का काम करता है। अब बताइए कि वो लोग किसका काम करेंगे? जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही लोकतांत्रिक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही जनता की आवाज़ उठाने वाली मीडिया है।